नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष एक बहुत ही सुंदर जानकारी कथा के माध्यम से लेकर उपस्थित हैं भगवान के अवतारों के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं, लेकिन उन 24 अवतारों में 10 अवतार विशेष रूप से पूर्ण रूप से लीलाओं से भरे हुए हैं। उन 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में लिया। मत्स्य अवतार की कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। कल्पांत के पूर्व में एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहे थे। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत बहुत ही पुण्यात्मा थे, साथ ही बहुत उदार हृदय के थे। प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उनके स्नान के पश्चात जब वो तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लेते हैं नदी से, तो जल में एक छोटी सी मछली आ जाती है। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया, लेकिन मछली तुरंत बोल पड़ती है, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव आकर मुझे भी खा जाएगा। कृपा करके आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज, क्योंकि आप इस क्षेत्र के, इस पृथ्वी के राजा हैं और राजा का धर्म होता है वह प्रजा की रक्षा करे। मैं भी आपकी प्रजा में हूँ महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने तुरंत मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात हुई कि मछली का शरीर इतना बढ़ा कि कमंडल में रहने के लिए वह पात्र छोटा पड़ने लगा। मछली का आकार ज्यादा बड़ा हो गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से कहती है, राजन, आपने मेरे लिए रहने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन मेरे लिए तो यह स्थान पर्याप्त नहीं है। कृपा कीजिए, कोई दूसरा स्थान मुझे दीजिए महाराज, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे घूमने फिरने में बहुत कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली को चैन नहीं मिला। रात भर बीती तो मटके में शरीर इतना बड़ा कि मटके में रहने के लिए शरीर को परेशानियां होने लगी। दूसरे दिन मछली फिर से बोलती है महाराज से, राजन, मेरे रहने के लिए कोई और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है और मुझे बहुत परेशानी होती है महाराज, कृपा कीजिए। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के लिए कमी होने लगी। मछली का शरीर और बढ़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में डाला, वहां भी उसे आराम नहीं मिला, तो फिर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी मछली को आराम नहीं मिला। आश्चर्यचकित हो गए राजन। समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए समुद्र भी छोटा पड़ रहा है। यह सोचते हुए बहुत चिंतित राजा हो गए। अब मछली ने फिर से सत्यव्रत से कहा, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था आप कहीं और कीजिए। अब तो सत्यव्रत विस्मित हो गए। मन में घबराहट होने लगी। उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी देखी नहीं थी और विस्मय भरे स्वर में बोले कि मेरी बुद्धि को तुम विस्मय में डाल रही हो। सागर में डुबो देने वाली आप कौन हो? अपना पूरा परिचय मुझे दीजिए। तब मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में आए हुए भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य है, वेदों को चुरा लिया है जिसने। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल रहा है। मैंने वेदों की रक्षा करने का भार अपने ऊपर लिया है। इसलिए हे राजन, आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय के चक्र आरंभ होगा। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक बारिश हो गई, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देगा। तब आपके पास एक नाव आएगी और आप सभी अनाज और औषधियों को लेकर
सप्त ऋषियों के साथ में उस नाव में बैठ जाइएगा। मैं उस समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा। आपको आत्म तत्व का ज्ञान मैं उस समय प्रदान करूंगा। अब तो सत्यव्रत के मन में एक बात घूमती है कि भगवान श्री हरि ने मुझे वचन दिया है कि 7वें दिन प्रलय आएगी, तब वह आत्म तत्व का ज्ञान मुझे देंगे। तो इंतजार करने लगे 7 दिन का, और 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। समुद्र भी उमड़ने लगे, अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगे, भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। समुद्र पृथ्वी जल में समाने लगे, संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उस समय एक नाव दिखाई पड़ी राजा को। सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों को बुलाया, उस नाव में बैठा दिया। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। सहसा ही मत्स्य रूप में भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी मछली के रूप में देखकर भगवान को प्रार्थना करने लगे और भगवान से आत्म तत्व का ज्ञान मांगने लगे। तब सत्यव्रत को भगवान नारायण ने आत्म तत्व का दिव्य ज्ञान दिया। धन्य हो गया सत्यदेव का, सत्यव्रत का वह जीवन। जीते जी जीवन मुक्त हो गए आज सत्यव्रत। और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपधारी भगवान ने उस दैत्य से सभी वेदों को वापस ले लिया और पुनः सभी वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार से मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो भगवान ने किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कैसी लगी भगवान की मत्स्य अवतार की यह दिव्य कथा? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रोचक भगवान की पौराणिक कथाओं को लेकर हम इस चैनल पर आते रहेंगे। इसलिए अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत भगवान नारायण का नाम लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।